साहित्य कोश में आज सुनिए शिवाजी सावंत जी के कालजयी उपन्यास मृत्युंजय के प्रथम परिच्छेद कर्ण का भाग 29 मेरी यानी रोशनी शर्मा की आवाज में। अश्वत्थामा पर मेरा जो प्रेम था उसका रूपांतर अब प्रगाढ़ स्नेह में हो गया था। समस्त हस्तिनापुर में वही एकमात्र मेरा प्राण प्रिय मित्र बन गया था। एक बार हम दोनों गंगा के किनारे बैठे बातें कर रहे थे। अकस्मात सहज रूप में उसने कहा, कर्ण, तुम मुझको अच्छे लगते हो। इसका कारण केवल तुम्हारा स्वभाव ही नहीं है, बल्कि तुम्हारा सुंदर शरीर भी उसका एक कारण है। तो क्या मैं इतना सुंदर दिखाई देता हूँ? हाँ, तुमने यह स्वप्न में भी न सोचा होगा, लेकिन प्रतिदिन तुम जिस समय स्नान करके खूब धूप चढ़ने पर गंगा से लौटा करते हो, उस समय सारे समाज के बंधनों को ताक पर रखकर इस नगर की स्त्रियां कुछ न कुछ कारण निकालकर भवनों के गवाक्ष खोलती हैं, केवल तुमको देखने के लिए। तुम यह क्या कह रहे हो अश्वत्थामा? यदि यह सच है तो फिर आज से मुझको गंगा का मार्ग बदलना पड़ेगा। यह सच है कर्ण। वृषभ जैसे तेरे पुष्ट कंधे, गुड़हल के फूल जैसे लाल गाल, उन गालों पर तेरे कानों के कुंडलों के पड़ने वाले नीले से दीप्त वलय, खड़क की धार की तरह सरल और नोकदार नासिका, धनुष के दंड की तरह वक्र और सुंदर भौहें, कटेरी के फूल जैसे नील वर्ण नयन, थाली जैसा भव्य कपाल, गर्दन पर होते हुए कंधे पर झूलने वाले महाराजाओं के मुकुट के स्वर्ण को भी लजाने वाले तुम्हारे सुनहरे घने घुंघराले बाल, और रथ के खंबे जैसे शरीर के कसे हुए सबल स्नायु, यह समस्त स्वर्गीय वैभव होने के कारण तुम भला किसे अच्छे नहीं लगोगे? अश्वत्थामा, मुझको विश्वास है कि सच बात कहने पर तुम क्रुद्ध नहीं होगे। कहो कर्ण, तुम्हारे पिताजी को क्यों इनमें से कोई बात कभी अच्छी नहीं लगी? इन 6 वर्षों में उनको और उनके लाडले अर्जुन को क्या यह मालूम है कि कर्ण कौन है, कहाँ है? यह सत्य है कर्ण, लेकिन ऐसे तुम अकेले ही नहीं हो। शस्त्र विद्या सीखने के उद्देश्य से निषद पर्वत पर से सैकड़ों योजन पार करके आया हुआ निषाद राज हिरण्यधनु के पुत्र का एकलव्य का भी यही दुख है। तुम्हारे मन की बात सुनने के लिए कम से कम मैं तो हूं यहाँ, परंतु उस एकलव्य की मेरे पिताजी के बारे में क्या धारणा होगी, मैं सोच भी नहीं सकता। पिताजी ने ऐसा व्यवहार क्यों किया, यह मैं कैसे बताऊं? सभी पुत्र अपने पिता के अंतरतम को नहीं जान सकते वसु। उसका उत्तर सहज सत्य था और इसीलिए वह मुझको अत्यंत अच्छा लगा। अधीरथ पिताजी के मन में क्या क्या कल्पनाएं हैं, यह बात क्या कभी मैं जान सका हूं? अश्वत्थामा ने मुझको एकलव्य का स्मरण करा दिया। इससे कभी न देखे हुए लेकिन एक समदुखी के रूप में एकलव्य के प्रति मेरे मन में अनजाने ही एक प्रकार का अनुभूत आदर उत्पन्न हो गया।